नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं हूं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। रोहतास में भाजपा के सनातन सांस्कृतिक चेतना मंच परिषद द्वारा अभिनंदन समारोह सनातन व्याख्यान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, चाचा भतीजी की सरकार बिहार में सनातनियों को जाति और उपजाति में बांटकर विभाजन पैदा करना चाहती है। क्या उद्देश्य? देखिए, एक तरफ बिहार में चाचा भतीजे की जो सरकार है वो जो 82%, उनके हिसाब से 82%, मेरे हिसाब से 85% जो हिंदू है उसको जातियों में बांट करके, जातियों को उपजातियों में बांट करके और हिंदू समाज को खंडित किया जा रहा है। और मैं हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए, ये सनातन धर्म के प्रचार के लिए, और सनातन में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। जो हरि को भजता है, जो भगवान को में भक्ति रखता है, जो धर्म को, जो सनातन को मानता है, सब एक है, सब ऋषियों की संतान है। कर्म के आधार पर उनको वर्ण में विभाजित किया गया है और ये लोग वोट की खातिर समाज को विभाजित कर रहे हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम ये जो हमारी हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो हिंदू की शक्ति है, उसको बंटने नहीं देंगे, खंडित नहीं होने देंगे, और हमारे देश का जो सनातन संस्कृति है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसको कमजोर नहीं होने देंगे। अब खबरें विस्तार पूर्वक। रोहतास जिले के डेहरी स्थित अब्दुल कयूम अंसारी नगर भवन में सनातन सांस्कृतिक चेतना परिषद के द्वारा इकाई द्वारा अभिनंदन समारोह सह व्याख्यान का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा महामंत्री एवं पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि भाजपा महामंत्री एवं पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने सूबे की बिहार सरकार पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर सवाल पैदा कर सकते हैं, यह उसी चाचा भतीजे की पार्टी के शिक्षा मंत्री है, जिनको पता नहीं है कि रामचरितमानस हिंदू धर्म की एक महान ग्रंथ है जो भगवान रामचंद्र के संदेश देकर मानव जीवन को कई संदेश देती है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के नीतीश सरकार सभी को जाति से बांटकर प्रदेश का विनाश करना चाहती है, जबकि उन्हें पता नहीं है कि इस देश में केवल दो ही जाति है, एक अमीर और दूसरा गरीब। ये बड़ा दुख का विषय है कि बिहार का शिक्षा मंत्री, हमको लगता है कि उससे अशिक्षित आदमी कोई नहीं है इस धरती पर जो रामचरितमानस पर उंगली उठाता हो। और इसलिए जरूरी है कि इस डेहरी में खड़ा होकर के मैं ये कह सकता हूँ, विश्व की सबसे अगर कोई ग्रंथ है जो ग्रंथ ऊंच नीच छोटे बड़े का भाव मिटा देती है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रास्ते चलना सिखाती है, वो रामचरितमानस है। तो कभी तुलसी बाबा ने गाया, कभी उसको महर्षि विश्वामित्र ने गाया, कभी उसको वाल्मीकि ने गाया, और वही हमको रास्ता दिखाती है, उसी रास्ते में चलना। क्या ऐसा नहीं लगता कि आजकल ज्यादातर सनातन को लेकर के कई टिप्पणियां होती है, कई मुद्दे उठ जाते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि सनातन एक सॉफ्ट टारगेट टाइप का हो गया है? देखिए, क्योंकि पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा है, भारत के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है और एक ऐसे चेहरे को स्वीकार कर रहा है जिसके रग रग में सनातन है, जिसके रग रग में हिंदुत्व है, जिसके रग रग में राष्ट्रवाद है। और इसीलिए जो यहाँ उनकी मोदी जी की जो विरोधी पार्टियां हैं वो इसको खंडित करने में लगी है, लेकिन हम सभी ने तय किया है इसको खंडित होने नहीं देंगे। इसी जातीय बंटवारे का हम समर्थन नहीं करेंगे। पूरा हिंदू समाज एक था, एक है और एक रहेगा। संदेश देना चाहेंगे सनातनियों के लिए
मैं सभी अपने हिंदू सनातनियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे सभी हिंदू भाई बहन इन नेताओं के फेरा में मत पड़े। ये नेता अपनी कुर्सी के लिए आपको बांट रहे हैं, और जब कुर्सी लेने की बारी आती है तो अपने परिवार को कुर्सी देते हैं, समाज को नहीं देते हैं। इसलिए इनके पीछे इनके बातों को सुनने की जरूरत ही नहीं है। आपको रामचरितमानस, भगवद गीता, हनुमान चालीसा और ये सब पढ़ने की जरूरत है, और इसी से हमको रास्ता भी मिलेगा और इसी से हमारे मन कर्म वचन शुद्ध भी हो। तिवारी ने यह भी कहा कि सनातन धर्म हुआ है जिसमें सभी हिंदू हरि भजन करते हैं तथा राम भक्त होते हैं, चाहे वह किसी जाति से हो। सनातन एक संस्कृति के रक्षक है जो संस्कार देती है। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से डेहरी ऑनसोन के नगर भवन में सनातनियों के द्वारा किस तरह से खचाखच भीड़ उमड़ पड़ी है। आप देख सकते हैं सीधे इस तस्वीरों में। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, शेयर करते हैं। आइए देखिए। और इस हाल में उपस्थित हमारे सनातन प्रेमी भाइयों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हुए, क्योंकि मैं मोतिहारी से कल मोतिहारी में और पकड़ जाने का कार्यक्रम था, मैं लेट से आया और अभी बक्सर भी जाना है। सामने बक्सर है, ज्यादा नहीं न करते हुए कि मैं अभी आप लोग के परिवार में 28/9/2023 को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए जो भी बन सकेगा, मैं पूरे डेहरी नहीं पूरे बिहार में जो भी हमारे नेताओं ने जिम्मेदारी दी है उसको मैं ईमानदारी